भाष्यकार कहते किम पुनस्तद इदम शब्दवाच्यम, एक ये अधिक है। किम पुनस्तद इदम शब्दवाच्यम यत् कामेन आवर्तमित्युच्यते। इदम शब्दवाच्य वह क्या है जो काम के द्वारा आवर्त आपने कह दिया। शंकराचार्य जी कह रहे हैं ज्ञानावरणम में विशदेति, ज्ञानावरण को ही और स्पष्ट करते हैं, ज्ञानावरण को ही स्पष्ट किया जाता है। आवर्तन ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। एतेन कामरूपेण जो कि ज्ञानिना नित्यवैरिणा ज्ञानम आवर्तम। इदम शब्दवाच्य क्या? ज्ञान, ज्ञान को आवृत कर दिया है, आपके स्वरूपता ज्ञान को आवृत कर लिया गया। ज्ञानम आवृतम केना एतेन काम रूपेण। ये जो काम रूप है, जो कि कैसा है काम रूप, उसका विशेषण दे रहे हैं दुष्पूरेण अनलेन च। दुष्पूरेण अनलेन च, जो कभी पूरा होने वाला है ही नहीं और कभी पर्याप्ति भी नहीं है। अनल का दौर तो होता है न अलमिति अनलम तेन अनलेन, अथवा अनलम ने अग्नि, अनलेन च अग्नि के समान ही है। और ज्ञानियों का तो शाश्वत वैरी है, नित्य वैरीना। ये सब काम रूपेण का विशेषण दिया। दुष्पूरेण अनलेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण एतेन ज्ञानम आवृतम, ऐसा नहीं होगा। आवृतम एतेन ज्ञानम ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानियों का जो नित्य वैरी है, ऐसे इस काम के द्वारा ही ज्ञान आवृत कर लिया गया। ज्ञानी ही जानात्यनेन अहम अनर्थे प्रयुक्त थी। जानात्यनेन, यहाँ भी आकार अधिक है, जानाति अनेन यण हो गया। जानात्यनेन अहम अनर्थे प्रयुक्त पूर्वमेव इति, पहले से वो मालूम रहता है ज्ञानी को मुझे अनर्थ प्रयुक्त कर दिया गया। अज्ञानी को मालूम नहीं होता, ज्ञानी को इतना मालूम है, इतना ही फर्क है। ज्ञानी ही जानाति अनेन हम अनर्थे प्रयुक्त, कब जानेगा वो? पूर्वमेव। दुखी च भवति नित्यमेव अतो असौ ज्ञानिनो नित्य वैरी, और सदा इस कामना से दुखी भी हो जाता है ज्ञानी। परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी लेंगे, इसीलिए प्रकरण भी उसी का है। अतो असौ ज्ञानिनो नित्य वैरी, इसलिए यह काम जो है ज्ञानी का नित्य वैरी है। न तो मूर्खस्य, मूर्ख को नहीं। और जितनी कामना है और कामना पूर्ति होते जाए उतना ही मूर्ख खुश होता है, दुखी थोड़ी होता है। ज्ञानी और योगी ही दुखी होते कामनाओं से। सही कामम तृष्णा काले मित्रमिव पश्यन्, क्योंकि वह मूर्ख जो है तृष्णा काल में उस कामना को मित्र के समान देखता है, शत्रु के समान नहीं देखता, वैरी के रूप में नहीं देखता। तत्कार्य दुख के प्राप्ते जानाति, लेकिन दुख के प्राप्त होने के बाद समझता है, पहले नहीं समझता है, बाद में समझता है। तृष्टया हम दुखित्वम आपादितः, बोलता भी है इस तृष्णा के कारण से मुझे दुखित्व को प्राप्त करा दिया गया, तृष्णा के द्वारा ही मुझे दुखित्व प्राप्त हुआ। इति न पूर्वमेव, बस ये अंतर है, पहले से जान नहीं पाता है। अतो ज्ञानी न एव नित्य वैरी, इसलिए ज्ञानी का ही वो नित्य वैरी हो सकता है, अज्ञानी मूर्ख मूढ़ों का नहीं हो सकता। किम रूपेण, किम रूपेण यह वैरी है? तो काम रूपेण, न काम इच्छैव रूपम अस्य, इच्छा ही है स्वरूप जिसका, उसे काम रूपते न काम रूपेण। तो ये कामना हम पूरी कर ले तो क्या आपत्ति है? कहते नहीं, कभी पूरा होने वाला ही नहीं है। धूप पूरेण,
दुखेन पूर्णम अस्य, दुखेन पूर्णम, यह भी कुछ अधिक छपी है, अस्य इति दुष्पूरः, कठिनता पूर्वक थोड़े बहुत कामना ही पूरी हो पाती है, सारी कामनाएं तो कभी पूरे होते ही नहीं, इसलिए इसको दुष्पूरा कहा जाता है काम को। तेन दुष्पूरेण, और अनलेना नास्य अलम, अलम मने पर्याप्ति विद्यते, कभी इसकी पर्याप्ति नहीं होती, बस इतना ही है और नहीं। आप लिस्ट बनाते जाए, रोज नया नया आपका सूची बनती जाए, काम सूची, कामनाओं की सूची अब बनाइएगा, रोज नई नई कामनाओं की सूची बन जाती है। कुछ तो वही दोहराया जाता है, लेकिन अधिकतर तो नए आ जाते हैं, पुराने भूल भी जाते हैं। पुरानी कामनाओं का आदमी कब क्या कामना हुई याद रहता है क्या? कितने कामने आए और गए मन में, इसलिए कभी पूरा होते भी नहीं है और कभी पर्याप्त भी नहीं होते। विद्यते न अस्य अलम पर्याप्ति विद्यती अनला तेना, जिसकी पर्याप्ति कभी हुआ ही नहीं करता है, इसलिए उसका नाम अनल पड़ा। तेना अनलेन आवृतम। शंकरानंदी, यस्माद् अनलेन निरंतर विषय सेवयापि अलम भाव यस्य नास्ति। अनलेन माने जिसलिए निरंतर विषय सेवन करते रहो, जितने विषय हो सके भोगो, भोगने पर भी अलम भाव यस्य नास्ति, पर्याप्त भोग हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। मरते वक्त तक भी कोई न कोई इच्छा बनी रह जाती है। परिवार में जब बुढ़े होते हैं उनको देखो, पता चलेगा आपको, उनकी इच्छा होती है मेरा पोता हो, पोती हो, अब हो भी जाए, अब उनकी शादी हो, मरते वक्त तक उनकी इच्छाएं चलती रहती है, खत्म ही नहीं होता। इसलिए कहते हैं कभी इसकी समाप्ति नहीं होती। सो अनलहा हृदयंतर अनलवत आचरती वा, अथवा हृदय के अंदर आग के समान काम करता है। ये हृदय के अंदर आग के समान काम करता है, इसलिए भी इसका नाम अनल हो गया। तेना, और दुष्पूरेण दुखेन पूर्णम इष्ट प्रापणम यश स दुष्पूर, बड़ी कठिनाई से बड़ा दुख झेल करके पूरा किया जा सकता है इष्ट वस्तु की प्राप्ति जिनका, ऐसे का नाम दुष्पूर हो। कामित अप्राप्त, यदि कामित वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई तो पुरुषम दुखेन पूरी वा दुष्पूर, इस पुरुष को दुख से भर देता है, इसलिए इस काम का नाम दुष्पूरा। तेन काम रूपेण काम्यते कामाः, काम्यते इति कामा मने विषयाः, तमेव सर्वत्र रूपयति गोचरयति, न क्वचित ब्रह्म इति काम रूपा। विषयों को ही सर्वत्र आपको देखने को मजबूर करते रहता है, कभी भी कहीं भी आपको ब्रह्म दृष्टि करने नहीं देता। न क्वचित ब्रह्म इति काम रूप, ऐसे इसका नाम काम रूप है। तेन काम रूपेण, जिसलिए ऐसा है, तस्मादेव ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानियों का मन ज्ञानाभ्यासी जो मोक्ष के इच्छुक है, मुमुक्षु है, उसके लिए नित्य वैरी है। नित्यम बाह्यालंबन हेतुत्वेन प्रतिकूलत्वात् नित्य वैरी, क्योंकि नित्य यह बाह्य विषयों को ही आलंबन करके रहने के कारण से इसको प्रतिकूल माना जाता है। क्योंकि हम चाह रहे हैं क्या, अंतर यात्रा आरंभ हो, अंतर जो है हृदयांतरवर्ती ब्रह्म में हम आश्रित हो गए, यानी आपको खींच के ले जाता है, बाह्य विषयों में ढकेल देता है। अतएव मुमुक्ष और साधकों के लिए प्रतिकूल होने के नाते इसको कहा जाता है नित्य वैरी। नित्य ग्रहण हेतु और ज्ञान से आवर्गत्वाद्वा नित्य वैरण, नित्य ग्रहण हो रहा है। नित्य जो है विषयों के ग्रहण के पीछे भी कारण कौन है, हमारा ज्ञान प्रकाश ही है, इसे प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है सारा जगत। नित्य ग्रहण के कारण होता ज्ञान का आवरक होने से भी इसको ज्ञान के नित्य वैर कह दिया गया। एतेन कामेन ज्ञानम सर्वत्र ब्रह्मग्राही की बुद्धिवृत्ति आवृतम, ब्रह्म ग्राही की, प्राही की नहीं, ग्रह होना चाहिए। इस काम के द्वारा
ज्ञान का मतलब क्या? सर्वत्र ब्रह्म को ग्रहण कराने की जो बुद्धि की हमारी वृत्ति है उसको ढक दिया गया है। पंकेन जलमेव राहुणा चंद्रबिंबमेव पिहितम इत्यर्थ। जैसे जल को कीचड़ से या ऊपर जो पत्ते आदि शैवाल बन जाता है वो सबसे ढक जाता है, यह राहु जो है चंद्रबिंब को ढक देता है। उसी प्रकार से यह ज्ञान कामना जो है ज्ञान को ढक दिया है। पूर्व श्लोक से चतुर्थ पाद से व्याख्यात्मको अयम श्लोक। पूर्व श्लोक ये चौथे पाद जो है उसकी व्याख्यात्मक अगर श्लोक है। चकार यहाँ पर ये अर्थ में दुष्पूरेण अनलेन च मने इव अर्थ में लेना। नाग्निस्त्रिप्यति काष्ठानां नवा भोग कामानाम इत्युक्तत्वात्। स्पष्ट कहा है काष्ठों से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, सर भोग से आपकी कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती। नाग्नि तृप्यति काष्ठानां नवा भोग कामानां तृप्यति। कामो दुष्पूरः, इसलिए काम को दुष्पूर शब्द से कहा जाता है। हे कौन्तेय संबोधन है। कौन्तेय संबोधनेन अत्र सांत्वयितुम प्रेम भावम सूचयति। सांत्वना देते हुए मान अर्जुन के प्रति अपने हृदयस्थ प्रेम भाव को दर्शा रहे हैं। यदि तेरे अंदर भी इस तरह की कामना तेरे अपने स्वरूप ज्ञान को ढक रहा होगा, अतः मेरे अंदर तुम्हारे प्रति एक प्रेम विशेष दया विशेष जाग रहा है। इदम अत्र ज्ञापितम, यहाँ ज्ञापित कर रहे हैं विषय सिद्धिना सिद्धिर, विषय सिद्धिर रेफ होना चाहिए, विषय सिद्धिर नेच्छा निवर्तिका। विषय का सिद्धि जो है इच्छा का निवर्तिका नहीं होती। आपने कोई विषय प्राप्त करने की इच्छा की है और प्राप्त हो गया, सिद्ध हो गया, इतने मासे नहीं कि अन्य विषय की इच्छा ही नहीं होगी। दूसरे विषय की इच्छा जगह तीसरे की जगह की चलते ही रहेगा। महात्मा लोग सुनाते, छोटा बच्चा है वो देखता है पड़ोस का बच्चा ओ 3 चक्का वाला इस पर चलने लग गया, यह भी झगड़ा करेगा बच्चा, मेरे को भी ला के दो ऐसा वाला से। ले आया, उसे लेकर खूब खेलने लगा। फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, वो 2 चक्का वाला साइकिल लाया, यह भी लड़ाई करे, फिर खाना पीना छोड़ेगा, हल्ला मचाएगा, करे मेरे को भी ला के दो। ला के दिया तो ठीक है, उसको लेके पूरे रोड में चलता है, टिंटी बजाते, देखो मेरा साइकिल हो गया, साइकिल चला रहा। फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, वो स्कूटर खरीद लिए, तो ये भी कि मेरे को स्कूटर चाहिए। कौन चीज से इच्छा पूरी होगी? इसलिए कहते हैं ये तो बढ़ते ही रहना है। विषय सिद्ध हो जाए, विषय प्राप्त हो जाए, उतने मार से इच्छा निवृत्त नहीं होता। किंतु विशेष दोष दृष्टि रेव, दृढ़ नहीं है, किंतु विषयों में जो दोष दृष्टि है ना, वही काम का निवर्तक है। विशेषो दोष दृष्टि रेव काम निवर्तिका। जो विषय में दोष दर्शन करने लगोगे, कामना होना बंद हो जाए, कामनाओं की निवृत्ति हो जाती है। अतः सर्वेंद्रियेषु कामोद्दीपकस्तो भोजनमेव, और सकल इंद्रियों में कामनाओं को दीपक कौन है? भोजन ही है। आप जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन, एक कहावत बनाई इसी। आप कैसे खा रहे अन्न को उस पर निर्भर है आपके मन की क्या स्थिति होती है। इसलिए कहते हैं कि देखो कि सर्वेंद्रियों का जो है अंदर कामनाओं को उद्दीप्त करने वाला कौन है? भोजन है। अतः उत्तम भागवते, भागवतकार ने इसलिए कहा जिते रसे जितम सर्वम, जिते रसे जितम सर्वम कह दिया। आप रसनेन्द्रिय को जीत लो, सारी इंद्रियां सारी कामनाएं सब पर तुम्हारा विजय हो जाएगा। इस पर विजय पाना कठिन होता है कि नहीं? मिर्च मसाला प्याज लहसुन यडरम सडरम चाहिए। सादा भोजन खाओ तो कहते बीमारियों का भोजन बताओ। सात्विक भोजन के लोगों ने रोगी का भोजन संज्ञा कर दिया, और रजोगुणी तमोगुणी वो भोजन जो स्वस्थ पुरुष का भोजन, उल्टा है।
सात्विक भोजन जो होता है आपके साधक के लिए, मोक्ष के लिए कल्याणकारी भोजन। राजस तामस भोजन तो पशुओं का भोजन जैसा भोजन है। पाशव की वृत्ति आपकी जो बढ़ती जाएगी, भोग इच्छादि बढ़ेंगे उससे। इसलिए जिते रसे हितम सर्वम। ठीक है, मालूम हो गया हमारा शत्रु कौन है, लेकिन शत्रु कहाँ रहते उसका ठिकाना भी तो मालूम होना चाहिए ना, तब तो शत्रु को मारोगे। तो ठिकाने के ज्ञान के बिना शत्रु को मार कैसे पाएंगे हम। भाष्यकार कहते किम अधिष्ठान पुनः कामो ज्ञान से आवरणत्वेन वैरी। कौन से अधिष्ठान में बैठ करके कामना जो है ज्ञान के आवरक बन करके वैरी हो जाता है। क्या हमारे और आपके लिए वास्तव में सभी का सर्वस्व इत्यपेक्षायाम आह, अपेक्षा होने पर कहते हैं ज्ञाते शत्रु अधिष्ठाने सुखेन शत्रु निभरणम कर्तुम शक्यते। एक बार शत्रु का अधिष्ठान सम्यक ज्ञान हो जाए, वहाँ तक हमारे हाथ लग जाए तो अनायास ही शत्रु का हम दमन कर सकते हैं, शत्रु का नाश कर सकते हैं। इसलिए बता रहे ये कहाँ रहता है कामना। संक्रांति अवतरण कह दे रहे ननो संसार कारणम गाम तत्कार्यम ज्ञान निरोधनम। संसार का कारण कौन है? कामना। और कामना का काम क्या है? आपके ज्ञान को ढकना। ये वहाँ तक की बात निश्चय हो चुका। विशेष निधापनम तापनम दुख प्रापणम च निरूपितम। और उस कार्य में क्या है? आपके सन विषयों को प्रस्तुत कर, सुंदर सुंदर एक से एक गजब से गजब विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेगा, आपको तपाएगा और आपको दुख प्राप्त कराएगा। ये सब क्या है? काम का कार्य। तत्कार्यम पहला ज्ञान का निरोधनम तिरोधानम, दूसरा विशेष निधापनम, तीसरा तापनम और चौथा दुख प्रापणम। इतनी बातें बताया जा चुका है। तथापि मुमुक्षुस्तज्जयो दुर्घट। फिर भी मुमुक्षु जो है इस काम पर विजय पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा यदि आप उसके रहने का स्थान नहीं बताएंगे तो। इसलिए तद अधिष्ठान, तद नहीं है यहाँ पर, तद अधिष्ठान अज्ञान। क्यों दुर्घट है? क्यों मुमुक्षु इस पर विजय नहीं पा सकता? क्योंकि उसके अधिष्ठान को उसको ज्ञान नहीं है। इसलिए काम के अधिष्ठान का ज्ञान बताओ, शत्रु के अधिष्ठान का ज्ञान बता दो, तो उस अधिष्ठान में सीधे पहुंच करके हम काम को पकड़ेंगे, नाश कर देंगे उसको। ज्ञाते शत्रुस्थाने तज्जित्यै यत्न कर्तुम शक्यते। ज्ञान हो जाए शत्रु अमुक जगह बैठा हुआ है, फिर तो उसको जीतने के लिए आवश्यक यत्न जो है हम अनायास कर पाएंगे। इत्याकांक्षा माह। अब उसके अधिष्ठान बता रहे हैं कहाँ कहाँ पर रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। सबसे पहले इंद्रियां, इन इंद्रियों में ही छिपा पड़ा हुआ है कामना। इसलिए इन इंद्रियों में देखने का दृष्टि बदलनी पड़ेगी। और दूसरा है उसके बाद इंद्रियों को अभी विषय को लेकर पहुंचाता है अंदर में मन और निश्चयात्मिका बुद्धि। यही तीन प्रमुख स्थान है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। अस्य कामस्य अधिष्ठान मुच्यते। काम के तीन अधिष्ठान करके कहा जाता है। ये तैर इनके द्वारा ही एष काम ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को आवृत करके देहिनम विमोहयति, इस जीवात्मा को मोह जाल में फंसाए रखता है। शांकर भाष्य इंद्रियाणि इति, इंद्रियाणि मनो बुद्धिश्च, इंद्रिया मन और बुद्धि। अस्य मने कामस्य अधिष्ठानम मन आश्रय इत्युच्यते। एतैर इंद्रियादिभिरित्यर्थ,
आश्रय ही, इंद्रियादि आश्रय में रह करके विमोहयति, विविध प्रकारेण मोहयति, विविध प्रकार से मोहित करता है। कौन? एष काम। कैसे करता है? ज्ञानम आवृत्य, आच्छाद्य, ज्ञान को आवृत करके, मिला देना यहाँ पर, ज्ञानम आवृत्य मन आच्छाद्य देहिनम, किसको जो है विमोहित कर रहा है? देही को, शरीरी को, जीवात्मा को जो है मोहित कर डालता है। शंकराचार्य टीकाकार कहते हैं इंद्रियाणि इति यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते, यहाँ पे गलत छपी है, बुद्धिश्च न विचेष्टते ताम आहो परमाम गतिम। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, मन के सहित पांचों प्रकार की इंद्रियां अपने अपने ज्ञान के साथ जब उपस्थित हो जाते हैं, और बुद्धिश्च न विचेष्टते, फिर बुद्धि जब चेष्टा नहीं करती है तब समझो ताम परमाम गति। मन सहित इंद्रियों ने अपने अपने विषय लेकर और इकट्ठा भी हो जाए तो भी आपका बुद्धि उसके तरफ न जाए, और आपकी बुद्धि अपने आत्मा जो मूल प्रकाश है, जहाँ से प्रकाश मिल रहा है उसकी ओर बना रहे, अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए, विषयाकार वृत्ति बनना बंद हो जाए, तब समझो आपने सर्वोत्कृष्ट गति को प्राप्त कर लिया है। ताम परमाम गति मिथ्या हो। इत्येतत् श्रुति तात्पर्य जैर, इस श्रुति के तात्पर्य को जानने वाले लोग इंद्रियादि नाम कामाश्रित उच्यते, वे लोग इस बात को कहे हैं इंद्रियादियां ही कामना का आश्रय है। काम सेव चेष्टा हेतुत्वात्, कि कामना ही है इन इंद्रियों में चेष्टा पैदा करने वाला। तथा इंद्रियाणि चक्षुरादिनी मनो बुद्धिश्च काम से अधिष्ठानम, इसे निष्कर्ष निकला इंद्रिया जो चक्षुरादि है, मन और बुद्धि, ये इस काम का अधिष्ठान है, आश्रय इति बोद्धव्यम। स्वप्रवृत्तिर्द्वारभूतैर ये इंद्रिय व्यापार होना चाहिए। एष काम ज्ञानम प्रत्यग दृष्टिम आवृत्य वृत्तिर बहिप्रवणताम कृत्वा देहिनम देहात्मबुद्धिम पुरुषम ज्ञानिनम अज्ञानिनं च विमोहयति। स्वप्रवृत्तिर द्वारा भूत ही, कामना जो है, स्व ने कामना, अपनी प्रवृत्ति का द्वारभूत क्या है? इंद्रियां, और उनके द्वारा होने वाले व्यापार, इंद्रिय व्यापार के द्वारा एष काम, अपनी प्रवृत्ति के द्वारों को इस्तेमाल करता हुआ ज्ञानम प्रत्यक दृष्टिम, ज्ञान क्या है? प्रत्येगात्मा का अनुभव, उसको आवृत्य ढक करके, वृत्ति को क्या करेगा? अपने आत्मा की ओर होने जाने नहीं देता, किंतु वही प्रवणता कृत्वा बाहर की ओर झुका देता है, विषय की ओर उड़ेल देता है करके देहिनम देहात्मबुद्धिम पुरुषम, देह मने देह में आत्मबुद्धि करने वाला जो अज्ञानी पुरुष है, चाहे बड़े बड़े विद्वान भी क्यों ना हो, ज्ञानिनम अज्ञानिनं च, ज्ञानी अज्ञानी सभी जो देहात्म बुद्धि कर रहे हैं उन सभी को ये मोहित कर दे रहा है। विमोहयति, मोह का स्वरूप क्या है? बोलता है आदमी अहम भोक्ता, इदम भोग्यम, रम्यम अरम्यम इदम, सुखम इदम, दुखम इदम इत्यादि विविधम भावयति। मैं भोगता हूँ और ये मेरा भोग्य है, ये रमणीय है, यह अरमणीय है, यह सुख है, यह दुख है, इत्यादि रूपेण विविध प्रकार से अंदर भावना उठती है। काम दोषेण बुद्धिश्चलनम, कामगत दोष के द्वारा ही यह सब बुद्धि का यथार्चलन होता है। देहेन्द्रियादि तादात्म्यापत्तिर आममित संसार पुंस, देहेन्द्रियादियों के साथ तादात्म्य भावापन्न होकर के आम इत्यादि करके पुरुष संसार को प्राप्त करता है। इत्यर्थः इंद्रियाणि मनोबुद्धिरिति क्रमशः एते स्थूलम सूक्ष्मम सूक्ष्मतरम, इंद्रिया क्या है? स्थूल,
उसके अपेक्षा से मन सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्मतर है बुद्धि। अथवा स्थूल कार्य इंद्रियां, सूक्ष्म कार्य है मन और कारणात्मक है बुद्धि। सांख्य दृष्टिकोण में बुद्धि से उत्पन्न हुआ ना मन अहंकार, उस दृष्टि। अथवा अचेतन इंद्रिया, अर्ध चैतन्य मन और बुद्धि पूर्ण चेतनता है। यदि विभागत्रयेण बोधयति, विभागत्रय के द्वारा इन्हीं में काम वासना बैठा हुआ है। ये तेरैव मोह विमोहयति यस्मात् तस्मादितम मोह मुह हियते, यह होनी चाहिए। जिसलिए इनके माध्यम से हम जीवात्मा को विमोहित कर दे रहा है, इसी के लिए इतम इस प्रकार से बारंबार मोह को प्राप्त होता है जीवात्मा। मोह मुह्यते यंगंत अनात्मनि आत्मबुद्धिर्या अस्वम स्वमिति यामति ही। विष्णु पुराण में कहा विमोह का स्वरूप अनात्मा में आत्मबुद्धि करना, जो अस्व है उसको स्व समझना। अस्वम स्वमिति वामति, अस्व को स्व समझना, ये दोनों ही गड़बड़ है। विष्णु पुराण 6, 7, 11 जो डैश होना चाहिए, बिंदी होना चाहिए। 6, 7, 11 इति स्पष्टम एवं मोह प्रकारम दर्शयति। स्पष्ट ही मोह के प्रकार को यह दिखाया गया है। जायते अनेनिति ज्ञानम अंतःकरणम, ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान नहीं लेंगे कि जायते अनेना ज्ञान मन अंतःकरणम केचित, ऐसे कुछ लोगों ने व्याख्या किया। अपरे तो दूसरे ने कहा नहीं, ज्ञान मन चिदात्मकमित्याहु। इन दोनों की बात गलत है। तन्ना क्यों? ज्ञान विज्ञान नाशनम इति वक्ष्यमाणत्वात्, कि आगे अगले श्लोक में कहने वाले ज्ञान और विज्ञान नाश कर देगा ये काम, इसलिए ज्ञान से हम उसको कैसे लेंगे? ज्ञानम आवृत्य से हमें उसको नहीं ले सकते, अंतःकरण को नहीं ले सकते, तो हमारे विनाश करने योग्य हो। तो ज्ञान विज्ञानाशमिति वक्ष्यमाणत्वात् ज्ञान मात्र विवेक ज्ञान ग्रहणम वे उचितम। ज्ञान सबसे क्या लेना है यहाँ पर? विवेक ज्ञान को लो। हमारे विवेक ज्ञान को ढक करके अविवेकी बना दिया इसने। विवेक ज्ञान को ढक देता है और अविवेकी बना देता है। भाष्य अवतरणिका यत एवं, जिसलिए ऐसा है इसलिए। संक्रांति अवतरणिका निशेष काम निवारण अभावे बुद्धेर नैश्चल्यम न संभवती। पूर्णतया कामनाओं के विनाश किए बिना बुद्धि में निश्चलता नहीं आ सकती। लेश मात्र भी एक छोटा से भी कामना हो, उसे बुद्धि विचलित हो जाएगी। पूर्णतया कामना खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए ज्ञान के द्वारा, तभी जा करके या विश्व में दोष दृष्टि के द्वारा सकल कामों को त्याग देते हो, और या इसको नियम लगा लो, इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ। अपने आप कामना उठना ही बंद हो जाएंगे। जितने भी कामना उठेंगे हर बार यही बोलो, इसके बिना मैं रह सकता हूँ। उसको पूरा करने की कोशिश करना ही नहीं। ये पूरा करने की थोड़ा से भी मन में आ गया तो समझो आगे फंस गए। कोशिश ही नहीं करना चाहिए, तो अपने आप मामला ठंडा हो जाता है। किसी भी प्रकार युक्ति, अनेक युक्तियाँ अपने अपने अलग अलग तरीके से युक्ति जो है, और बताया जाए ना क्या खीर बाबा की कहानी है। खीर खा खा करके उसी पर तो उल्टी करते करते हालत खराब हो गई। मेरा पास खीर नाम सुनते ही या मन में भी आ जाए तो डरने लग गए। खीर की कामना खत्म हो गई। ऐसे हर एक कामना को पूरा करने की चेष्टा करें तो नहीं हो पाएगा ना। इसे सबसे सरल तरीका है दोष दृष्टि, या तो अपनाओ। ये दोष दृष्टि नहीं हो पा रही है, शोभन बुद्धि बनी रह रही है, फिर यही निर्णय दो ये भले सुंदर है, इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ, इसकी जरूरत नहीं मेरे को। अब तक काम्य विषय जिनसे आपकी बुद्धि हट जाएगी। अलग अलग युक्तियाँ हैं, जिसको जैसे उचित समझे उस युक्ति को अपनावे, तद असंभवे ज्ञान विशुद्धम न भवति।
और जब बुद्धि अत्यंत निश्चल न होवे तब तक ज्ञान विशुद्ध नहीं हो सकता। विवेक ज्ञान भी टिकाऊ नहीं रहता है, कुछ देर के लिए जग जाता है, फिर वापस वही का वही कुत्ते का पूंछ टेढ़ा वाली बात है, वही का वही स्थिति आ जाती है। तद अभावे और ज्ञान जब तक विशुद्ध नहीं होगा मोक्षाभाव तथा मोक्षुणा तज्जय अवश्यम कर्तव्य, इसे निष्कर्ष निकलता है मुक्षु के द्वारा अवश्य ही काम पर विजय पाना ही चाहिए। इसे सूचित इसको सूचित करने के लिए उपसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। तस्मात् तम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरत ऋषभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् तम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरत ऋषभ पापानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् इसीलिए त्वाम हे भरतर्षभ, तुम्हें करना क्या है, तुमने जो है सबसे पहले आदौ इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों को ही नियमन करो। उसमें भी सबसे पहले ये जिह्वा इंद्रिय, इसका नियमन करना जरूरी है, क्योंकि रसनेन्द्रिय है जो, इसका सबसे पहले नियंत्रण करना पड़ता है। नहीं तो यही आपको अन्य इंद्रियों को राशन पहुंचा रहा है, ताकतवर बना दे रहा है, और ताकतवर जितने बने रहेंगे उतने वो शैतानी करेंगे। इसे उनकी ताकत को ढीला करने के लिए अन्य इंद्रियों को पहले रसनेन्द्रिय को ताकत डाउन करना पड़ेगा। रसनेन्द्रिय पर नियंत्रण लाए आप, अपना धीरे धीरे सभी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा। आदौ सबसे पहले इंद्रियों पर आप लगाम लगाइए, नियम्यो पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान और विज्ञान, विवेक और अनुभव को नाश करने वाला ये जो महापापी है काम, उस काम को आप नष्ट कर डालो। प्रजही, विनाश कर दो, नष्ट कर दो, खत्म कर डालो। इन सबसे पहले इंद्रियों से ही शुरू करना पड़ेगा। हाथ पैर बांध के बैठने से काम चलेगा नहीं। हाँ, आँख में पट्टी बांध लिया, सामने पट्टी बांध देते, देखो वो लोग हैं, अनेक धर्म वाले लोग हैं, मुंह में हमेशा बांध के रख देते हैं, बोलते रहते हैं, बाहर से बांध लेते हैं। जैसे कोरोना के समय सबके मुंह में लगा दिया था, चिपका दिया सबको, लोगों ने मजाक उड़ाने लग गए। पहले हम लोग नीचे कच्छा पहनते तो ऊपर भी कच्छा पहनना पड़ रहा है ऊपर भी कच्छा जैसे पहना देते थे। फालतू के सब सिस्टम बनाए थे। तो इसीलिए ये सब चीज़ से बचने के लिए क्या है, इन इंद्रियों को आप बांधने से काम चलेगा नहीं। अंदर से विवेक पूर्वक जो है इनमें इनके द्वारा होने वाली इच्छाओं को खत्म करते जाना चाहिए। शांकर भाष्य तस्मादिति, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ माने पूर्वम, सबसे पहले जो है अन्य चीज़ों का नियमन करने की अपेक्षा से पहले आपको क्या करना है, इंद्रियों को नियमन करना है। वशीकृत्यो, नियम ने इनको अपने वश में करके, उन्हें अपने मर्जी से इनकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, न कि उनकी मर्जी से हमारी प्रवृत्ति। ये हमारे लिए साधन है, कारण है, हम मालिक है। तो हम मालिक है तो कारणों को, अपने साधन को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है ना। ये नहीं हो रहा है, लेकिन कारण हम मालिक हो गए हैं, हम मालिक उल्टा उनके कारण बन गया है। वो नचा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, उल्टा काम चल रहा है। इसे पहले इनको वश में लो। और पापमानम यानी पापाचारम कामम, पाप की ओर ही आचरण कराने का स्वभाव है, पाप का ही आचरण कराने के स्वभाव वाला यह काम देवता है। कामम प्रजही ही मैंने परित्यज, दो में कर दे, वाक त्यागे है तो प्रजही त्याग दो इसको, या नष्ट कर दो। वांगतो दोनों में कोई इसमें ले सकते हैं, दोनों प्रजही यदि परित्यजो, प्रजही ही ऐसे पाठ है, वही को अलग करो।
एक ही को अलग कर देंगे तो प्रजय ही बचेगा। एनम प्रकृतम वैरिणम ज्ञान विज्ञान नाशनम, किसको त्यागो या किसको नाश करो? ये जो प्रकृति जो वैरी है काम उसको, क्योंकि यह ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट करने वाला है। ज्ञान मने शास्त्रता आचर्तश्च आत्मादि नाम बोधा। ज्ञान क्या है? शास्त्र से और आचार्य से जो आत्मादि विषय बोध होता है उसका नाम ज्ञान है, विवेक ज्ञान। और विज्ञान क्या है? विशेषस तद अनुभव। विज्ञान यही है, विशेष ज्ञानमिति विज्ञानम। विशेष ज्ञान क्या है? और उसी का अनुभव। तयोर, तोर हो गया है, तयोर ज्ञान विज्ञान यो हो, उन दोनों ज्ञान और विज्ञान को, यह बीच में लिखना पड़ेगा ओके पहले। तयोर ज्ञान विज्ञान यह श्रेय प्राप्ति हेतु, श्रेयस की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति कारणभूता ये जो ज्ञान और विज्ञान है, इन दोनों का नाशनम प्रजही ही आत्मना प्रत्यजित्यर्थ, अपने से इनको त्याग देना चाहिए। संक्रांति टीका तस्मादिति ही, यस्मात् ही मने ही को अलग कर लिया, प्रजही ही एक पद नहीं, प्रजही अलग पद है, ही अलग पद है। वही को क्या करना है? गदे ही का अर्थ यस्मात्, प्रजही ही एनम है ना, प्रजही ही एनम, वही को अलग कर दिया, यस्माद अर्थ में ले लिया। मनोबुद्धि इंद्रिय व्यापार एक बल कामो, मन बुद्धि और इंद्रियां इनके व्यापारी एकमात्र ताकत है काम का। अजब मोक्ष हो तब नित्य शत्रु हो, जो मुमुक्षु तो तुम्हारा नित्य शत्रु है। तस्मात् तम आदौ इंद्रियाणि अनंतरम मनो तदनंतरम बुद्धिंच नियम्यो, पहले इंद्रियों का नियमन करो, फिर मन का, फिर बुद्धि का। विषय ग्रह मुखानि कृत्वा, कहने का मतलब क्या? विषयों को ग्रहण करने के प्रति जो सम्मुख रह रहे, अभिमुख रह रहे हमेशा, अब उनको विषय ग्रहण से विमुख कर देना। उन्हें प्रत्याहार का अभ्यास ही होता और है क्या? विषयों से इंद्रियों को विमुख करना ही प्रत्याहार है। उसके बिना धारणा ध्यान समाधि नहीं हो सकती। इंद्रियाणि आदौ, या विश्राम होना चाहिए, कृत्वा पद विश्राम दे दो। इंद्रियाण्य आदौ की व्याख्या कर रहे हैं। इंद्रियाण्युक्ति मनोबुद्धि और नियमनम सूचयति, आदौ कह करके ज्ञापन कर रहे हैं, मन बुद्धि का भी नियमन करना जरूरी है। पहले इसको पकड़ो, बाद में उसको पकड़ो। तो उनको नहीं, उनको छोड़ना नहीं है, उनको भी नियमन करना है, ये तात्पर्य है। नियम विधौ आदिपदस्य अनंतर कृति द्योतकत्वात्, कि नियम विधि में आदिपद जब रख दिया गया तो निश्चित रूपेण अनंतर कृत्य को वहां द्योतन कर दिया, सूचित कर दिया, संकेत कर दिया है। सत्याम अंतर विषय चिंतायाम इंद्रिय निग्रहस्य विफलत्वात्, यदि अंतर में भीतर ही भीतर विषयों का चिंतन करते रहोगे, बाहर से तुम भले ही सर्व इंद्रिय नियंत्रण कर लिया, वैसे कोई फायदा नहीं, विफल व्यर्थ है। इसलिए बाह्य इंद्रियों के नियंत्रण के साथ भीतर में विषय चिंतन भी समाप्त होना चाहिए, भीतर से मनोराज्य भी खत्म होना चाहिए। बहुत सारे मौनी रहते हैं, बाहर से वाणी का मौन है, अंदर से चलते रहता है मामला। जैसे जैसे मौनी देगा इतना क्रोधी होते, इसलिए ये बहुत क्रोधी होते हैं। इलाहाबाद कुंभ की बात है 1989 का, ये मन इतना गुस्सा, दूसरा खोपड़ा फोड़ दिया। अरे तो क्या कर रहे, करते रहता था गुस्सा में, हर छोटी सी बात में। अरे गुस्सा निकाल दो, मुंह से खत्म करो, चाहे गाली दे के निकालना पड़े, निकाल तो दो। अंदर कचड़ा पाल रखे हो, कभी न कभी विस्फोट तो होगा वो। इसे बाह्य इंद्रियों के नियमन करने से फायदा नहीं, जब तक अंदर आप मन बुद्धि से उन विषयों का चिंतन करना बंद ना करो।
इसे सत्यम अंतर्विश्चिंताया, भीतर में विश्चिंता रहते हुए इंद्रियों का निग्रह करना विफलत्वात्। मनसस्तु पूर्वम आदध्यात् कुमीनमिव मत्स्यः, से मन को भी सबसे पहले आदध्यात् ग्रहण करो, पकड़ो उसको भी। उसी प्रकार जैसे मछुआरा क्या करता है, जब पालने वाले पालते ना मछली, वो पालने वाले देखते रहते पूरा रोज पूरा सवेरे दोपहर शाम 3-4 बार देखते हैं। एक भी दुष्ट मछली दिखा उनको फट उसको पकड़े बाहर कर देंगे। एक भी मछली मरता हुआ दिखा फट उसको बाहर कर देंगे, कहीं खतरा है नहीं, ये मर जाएगा, ये सड़ेगा, सबको सड़ा देगा, सबको खराब कर देगा। एक दुष्ट मछली है और दूसरे छोटे मछली खा जा रहा है, तो पालेंगे कैसे फिर वो दुष्ट मछली तुरंत बाहर करना पड़ेगा। इसलिए आपको भी अपने मन और इंद्रियों पर उसी प्रकार निगरानी रखनी पड़ती है, जैसे एक मछुआर मछलियों को, दुष्ट मछलियों को, मरते हुए मछलियों को, सड़ते हुए मछलियों को बाहर कर देता है, तभी अन्य मछलियों को सम्यक पाल सकता हूँ। सर यहाँ पर भी आपको सबसे पहले इन इंद्रिया, मन और बुद्धि, इंद्रिया क्या है, दुष्ट मछलियों के जैसे हैं, और मन क्या है, मरने वाला मछली जैसा है, और बुद्धि तो सड़ी गली मछली के जैसे है। इसलिए तीनों को नियंत्रण में लाके सम्यक प्रकार शोधन किए बिना आप अपने ज्ञान और विज्ञान की रक्षा नहीं कर सकते। इसे दृष्टांत दिया कि यहाँ पर जैसा कुमीनमिव मत्स्यः मनस्तो पूर्वमादद्यात् इति वचन वस्तु दर्शन मनस एव करणत्वाच्च, और वस्तुओं का अनुभव के लिए मन ही मुख्य कारण भी है। मन के बिना इंद्रिय केवल क्या कर लेंगे, आंख खुला रहेगा, यदि मन आंख से नहीं जोड़ेगा तो जाकर टक्कर मारोगे। अतः इंद्रिय नियमानंतरमेव मनोबुद्धियोरपि निग्रह कर्तव्य। इंद्रिय नियमन के साथ साथ अनंतर ही मन और बुद्धि का निग्रह करना ही चाहिए।